Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Gansing. Welcome, Solid Admission Media. Today we gonna discuss about the NEET PD 2024 All India Round 2 काउंसलिंग. जैसा कि आप सबको पता है ऑलरेडी आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वही आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर है. जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है या अपग्रेड भी हो रखी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात करने वाला हूँ कि क्या हुआ आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग में. आपको अपग्रेड हुआ है तो क्या करना है, स्टेट्स काउंसलिंग आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑल द सिनेरियोज व्हाट एवर विल बी पॉसिबल आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू लुकिंग फॉर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है अभी भी. अगर आप देख रहे हो या इवन आप रिवाइज कट ऑफ के लिए भी वेट कर रहे हो तो आप चाहो तो हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हो. कंप्लीट डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी. इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. पहले बात करूं ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग के लिए, तो ऑलरेडी आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है. आज की डेट से ही ज्वाइनिंग बिगिन हो चुकी है. अगर आप चाहो तो जहां भी आपको सीट मिली है वहां पे आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, डीडी और बाकी चीजें बना सकते हो. कल संडे है, मैक्सिमम बैंक्स बंद रहेंगे. जिनको भी डीडी या जिनको आरटीजीएस करना है, यू हैव टू वेट. इस केस में आपकी आज के डेट पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 20 दिसंबर है, बट मोस्ट प्रोबेबली 21 या 22 दिसंबर तक इसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका रिजल्ट 12th को ही आना था एंड ज्वाइनिंग आपकी 13 से बिगिन होने वाली थी. बट 14 को रिजल्ट आया, 15 अगेन इट्स अ संडे हॉलीडे, सो 16 से आपकी ऑफिशियली ज्वाइनिंग बिगिन है. बट इन कैंडिडेट्स को जिनको अपग्रेडेशन मिला है, आप जाके अपने पहले आपको प्रीवियस कॉलेज में जाना है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स और डीडी सबमिट है, वो आपको वहां से रिटर्न लेना है बाय शोइंग योर न्यू अलॉटमेंट लेटर. आप अपना नया अलॉटमेंट लेटर उनको शो करोगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट डीडी सबमिटेड है वो आपको रिटर्न देंगे. फिर आपका जो नया कॉलेज है वहां पे जाके अगेन आपको ज्वाइनिंग करनी है. ये तो रहा अपग्रेडेशन एंड ज्वाइनिंग वाला. जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किया था बट आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो राउंड 3 में, तो अगेन आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एज इट इज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रीवियस कॉलेज में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है. जब आपकी राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग करनी है और आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किया या जो राउंड 1 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हैं, या राउंड 2 में जिनको नई सीट मिली है वो भी अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन या पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने एग्जिट ले रहे हैं, जिनको राउंड 2 में सीट मिली है, रेजिग्नेशन विंडो ओपन किया जाएगा, रिजाइनिंग विंडो ओपन किया जाएगा. अगर आप सीट रिजाइन करते हो, फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हो राउंड 3 में, तब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा. एक अगेन कॉन्टिन्यूअस कंफ्यूजन चल रहा है रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग, या जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो 20 दिसंबर से ही चल रहा है. मल्टीपल कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, कॉल चल रहा है कि सर मुझे भी क्या 20 दिसंबर से ही ज्वाइनिंग करेगी. जी हाँ, जितने कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सीट मिली है, जिन्होंने काउंसलिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, या राउंड 2 में आपको सीट मिली, आप अपग्रेड के लिए नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर रहे हो और अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर रहे हो, इस केस में आपको 20 दिसंबर से ही अपने सेशन को स्टार्ट करना होगा. सेशन ऑलरेडी ऑफिशियली बिगन हो जाएगा, मतलब कि आपको जाके JR1 की ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके सीनियर्स ऑलमोस्ट 1 साल से आपका वेट कर रहे हैं. So all those candidates who have already joined their seat and did not going for upgradation either in round 1 or in round 2, ऐसे कैंडिडेट्स को 20 दिसंबर से ही ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी. इवन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जहां पे आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, बट स्टिल मल्टीपल कॉलेजेस होंगे जो आपको डिमांड करेंगे कि आप आके यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करो, देन ओनली वी विल अलाउ. ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट ऑलरेडी JRs की कमी है. 1 साल हो चुका है, नई बैच नहीं आई है. दैट्स वाई जिन भी हॉस्पिटल्स में वर्कलोड ज्यादा होगा वहां पे आपको जाके ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू इट, एंड इसके लिए जो भी होगा वो स्टाइपेंड भी आपको पे करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ड्यूटी करके आने वाले हो. सो आप मान के चलिए ये टोटली, अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है, काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया, राउंड 2 में सीट मिल गई, आप डायरेक्टली ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो 20 दिसंबर से ही आपको सेशन स्टार्ट ज्वाइनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. बट आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट से भी बोल सकते हो कि मैं अभी ज्वाइन एंड अपग्रेड में हूं, सो आई वोंट बी कमिंग. बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो आपको रिलेबिलिटी दे देंगे, जो आपको रिलीफ देंगे. बट इन द मीन टाइम कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स और कॉलेज होंगे जो आपको कॉल बैक करेंगे कि आप आके ड्यूटी ज्वाइन करो. सो एज पर डेट आपको प्लान करना पड़ेगा. एंड रही बात अपग्रेडेशन के लिए, तो ऑलरेडी जो मैंने बता दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है. 1 दिन का डिले है, तो आप मान के चलिए अराउंड 21 या 22 तक आपकी ज्वाइनिंग को स्ट्रेच किया जा सकता है. अभी ऑफिशियली लेटर नहीं आया, ऑफिशियली जो स्क्रॉल हो रहा है वो 20 दिसंबर की बात की जा रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन का आपको
एक्सटेंशन जरूर दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी रिजल्ट आने में डिले हुआ है, चीजें भी हुई है। प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद उसको कैंसिल किया गया, रिवाइज रिजल्ट आया, फिर आज फाइनली आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये तो रहा आपका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ज्वाइनिंग अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 3 में। आपको अपग्रेड करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग बिगिन होगा, डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली एमसीसी यह लागू करेगी, लास्ट ईयर भी अप्लाई हुआ था। राउंड 2 में जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करके अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करेंगे, इन सारे कैंडिडेट्स को एक रिजाइनिंग विंडो दिया जाएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर डेज में ऑल इंडिया की सीट को रिजाइन नहीं करते हो, तब आपको स्टेट से ऑलरेडी आपको डिफॉल्ट कर दिया जाएगा या आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा, स्टेट में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइनिंग की, काउंसलिंग कंप्लीट की, रिजाइनिंग डेट आएगा, रिजाइनिंग डेट में आपने रिजाइन नहीं किया, बिफोर द स्टेट्स रिजल्ट ये रिजाइनिंग डेट आएगा। अगर आपने रिजाइनिंग डेट में रिजाइन नहीं किया तो एक लिस्ट बनाई जाएगी राउंड 1 और राउंड 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स की। अगेन सिर्फ ज्वाइंट कैंडिडेट्स की, ज्वाइन एंड अपग्रेड वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया है, या जो कैंडिडेट्स राउंड 2 में ऑल इंडिया की सीट को फाइनली ज्वाइन कर लेंगे, इन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी, सारे स्टेट्स में इसको सर्कुलेट किया जाएगा, एंड इन सारे कैंडिडेट्स को स्टेट राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान रखिए, रिजाइनिंग का विंडो अभी नहीं आया है। एट द एंड पॉइंट पे, जैसा कि राउंड 1 में भी किया गया था, राउंड 2 में भी किया जाएगा, आपको विंडो दिया जाएगा, आप रिजाइन कर लेते हो बिफोर कमिंग द स्टेट रिजल्ट। बिना स्टेट रिजल्ट देखे आपको रिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी हो, रिजाइन करते हो, तभी आपको स्टेट में अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज स्टेट्स में आपको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। ये लास्ट ईयर का भी रूल था, इस ईयर भी रूल होगा। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 से ही आपको फिल्टर आउट कर दिया गया है। बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट की, मैंने ऑलरेडी बताया था कि राउंड 2 आपका पॉजिटिव रहेगा कंपेयर्ड विद द राउंड 1। ऑल इंडिया राउंड 1 पीजी 2024 के राउंड 1 से राउंड 2 को कंपेयर करोगे, पॉजिटिव शिफ्ट आई है। बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आने वाला, क्योंकि हर कैंडिडेट लास्ट ईयर के कट ऑफ से ही प्ले कर रहा है। जिसको एनेस्थीसिया नहीं भी चाहिए, वो भी आज के डेट पे एनेस्थीसिया की सीट होल्ड करके अपग्रेड करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। दिस इज द रीजन स्टेट्स में भी। अगर मैं बात करूं स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में, यूपी का ऑलरेडी चॉइस फिलिंग बिगिन है, कल तक आपकी रिजाइनिंग विंडो है। कल इवनिंग तक जितने कैंडिडेट्स रिजाइन कर देंगे, इनकी सीटें एड ऑन हो जाएंगी चॉइस फिलिंग में। बट मीन टाइम चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन है। सीट मैट्रिक्स क्या हो सकता था वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में बता रखा था, बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग। एंड एग्जैक्टली 90% एज इट इज सीटें हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत सीटें इंक्रीमेंट हुई हैं क्योंकि रिजाइनिंग विंडो ओपन किया गया था, बट 95% एज इट इज सीट मैट्रिक्स आई है, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था। बात करूं स्टेट्स काउंसलिंग में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव अगर आप देख रहे हो, स्पेशली रेडियोडर्मा मेडिसिन, गायनीपीडिया एंड समवेयर ऑर्थो एंड सर्जरी नहीं आएगा। जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वहां पे पॉजिटिव शिफ्ट होगी, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी, थोड़े अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को मिल सकते हैं। बट एटलीस्ट ये जो बड़े ब्रांचेस हैं इसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं आएगा। ऑल इंडिया राउंड 1 की काउंसलिंग और ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग के रिजल्ट को आप मैच कर लो। मैक्सिमम भी अगर कहीं पे कुछ पॉजिटिव हुआ है तो वो आपका 2000 से 5000 के रेंज में हुआ है। इवन इन द अगर मैं डीम्ड की मैं बात करूं तो 5000 से 7000 का ही शिफ्ट हुआ है, इससे ज्यादा शिफ्ट एटलीस्ट मेजर ब्रांचेस में नहीं हुए हैं। तो सेम थिंग गोज विथ यूपी। यूपी में अगर आप बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट सोच रहे हो कि 70,000 या 80,000 रैंक पे आपको गायनी मिल जाएगा या एक बार को आपको पीडिया भी मिल जाएगा, चांसेस नहीं है। रेडियोडर्मा मेडिसिन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राउंड 1 में क्या हुआ था वो आपको ऑलरेडी पता है। बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आने वाला। लास्ट ईयर के कट ऑफ से प्ले कर रहे हो, इट्स द मोमेंट कि एक काउंसलर हायर कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं मुझे हायर करिए, बट एक हायर कर लीजिए, अदरवाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। PG25 का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। 15 जून को आपका एग्जामिनेशन होगा। इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट 31 जुलाई है। रिवाइज कट ऑफ के लिए मल्टीपल वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रूमर्स भी हैं, 25% आएगा, 15 आएगा। दीज आर बेसलेस रूमर्स। ऑलरेडी हमने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, एक और वीडियो हम आपको बहुत जल्द बनाएंगे जैसे ही स्टेट्स राउंड 2 की सिनेरियो कंप्लीट होगी। बट ये मान के चलिए इतना जल्दी रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा। देयर विल बी अ डिले इन द रिवाइज कट ऑफ ऑल्सो, बिकॉज ऑल इंडिया राउंड 2 में रिजल्ट के में डिले हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर साल की तरह राउंड 2 का जैसे रिजल्ट आ गया रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा, इस बार चांसेस नहीं है। स्टेट्स के राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं मिलेगी, ये आप मान के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि अभी रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा और स्टेट्स राउंड 2 में आप जंप करके जो महंगी फीसें हैं, एनआरआई जिन्होंने बना रखा है उनको सीटें अलॉटमेंट हो जाती थी, वो एटलीस्ट PG24 में नहीं होने वाला। जब भी आपको एंट्री मिलेगी राउंड 3 से ही एंट्री मिलेगी,
सो इसलिए अभी हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, बिकॉज अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है या कोई अपडेट नहीं है जो मैं आपको शेयर कर सकूं। जो ऑलरेडी अपडेट था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, बट वी विल ट्राई कि विद इन अ वीक आपको एक वीडियो बना के कंप्लीट सिनेरियो एक्सप्लेन कर सकें कि क्या होगा, गवर्नमेंट सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, प्राइवेट में कहां मिलेगा, लोअर बजट के ऑप्शन खुलेंगे या सिर्फ महंगे वाले ही ऑप्शन रहेंगे। रेडियोडर्मा मेडिसिन आज के डेट में जो एलिजिबल है उनको भी सीटें नहीं मिली हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट बना के सीट ले लोगे, इट्स अ वेकअप कॉल। आपको समझना पड़ेगा, कट ऑफ देख के लास्ट ईयर की लिस्ट से चल रहे हो तो सीट नहीं मिलेगी। मल्टीपल कैंडिडेट्स ने जिन्होंने लास्ट ईयर देखा था कि 1 लाख में बालाजी या जो डीम्ड की महंगी फीसें थी वहां पे गायनी मिल जाएंगी, बड़े ब्रांचेस मिल जाएंगे, रेडियोडर्मा नहीं मिला। 60-65 हजार के ऊपर रेडियोडर्मा मेडिसिन तो गया ही नहीं है। 84,000 मेडिसिन गई है, जिसमें आपकी 60 या 70 के अप्रॉक्स में फीस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लेने से, मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई कर देने से सीट नहीं मिलेगी। आप सबके फेवरेट स्टेट ऑलरेडी राजस्थान ने एनआरआई सीटें क्लोज कर दी हैं। बात करूं स्टेट काउंसलिंग ऑफ एमपी एंड तेलंगाना, स्टिल देयर इज नो अपडेट। कोर्ट केस चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसा भी नहीं होगा कि जब एमपी की रिजल्ट, आपको ये भी लग रहा होगा कि एमपी का भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, रिवाइज कट ऑफ आएगा, हमें एमपी के राउंड 2 में एंट्री मिल जाएगी। एमपी इज स्टिल अ क्लोज स्टेट। राउंड 2 तक वो क्लोज रहता है। राउंड 3 में द स्टेट गेट्स ओपन विद टर्म्स एंड कंडीशन कि जो भी हमारी मैनेजमेंट की सीटें हैं, एनआरआई की सीटें, वो हम पहले अपने स्टेट कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट करेंगे या जिन्होंने हमारे इधर से एमबीबीएस किया था उनको अलॉटमेंट करेंगे। उनके बाद पहले हम अपने स्टेट्स के प्रेफरेंस देंगे, जिन्होंने एमबीबीएस किया था उनको प्रेफरेंस देंगे, फिर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे। राजस्थान एनआरआई सीटें आज के डेट में नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट सीटें बची हुई हैं। मैनेजमेंट सीट की जो फीस देख रहे हो, उस फीस के एडिशनल 20 लाख का अप्रोक्सीमेटली आपको और पेमेंट करना होगा। इट्स ऑफिशियल, कुछ बॉन्ड डिटेल्स है, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे पेमेंट्स है, लाइब्रेरी XYZ। ये हॉस्टल मेस और जो बाकी चीजें हैं वो अलग हैं। ये बोर्ड को पेमेंट जाएगा, ये ऑफिशियली उनके अलॉटमेंट ब्रोशर में लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कोई अपडेट आएगा we will be updating you. This is it in this video. Wish you all the very best for your NEET PG 2024 states round counseling. ऑलरेडी बहुत जल्द बिगिन हो जाएगा, बाकी स्टेट्स का भी अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, जो भी अपडेट होगा वी विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।